नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सब धम्म के पथ पर आगे बढ़े और भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। इसी तरह आप सबका प्यार मिलता रहे और धम्म का कारवां आगे बढ़ता रहे। इसी उम्मीद के साथ विषय में आगे बढ़ते हैं। विशेषे पश्यति ते विपश्यना, अर्थात विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से जानना विपश्यना है। जानना और देखना दोनों एक जैसा क्यों लगता है? आंख बंद करके देखा तो नहीं जाता, सिर्फ जाना ही जा सकता है। तो फिर विशेष पश्यति अर्थात विशेष रूप से देखने की बात क्यों कही गई है? 5 स्कंदों से बनी जीव मात्र की काया, 5 स्कंद अर्थात 5 पदार्थों का एकत्रीकरण, 5 पदार्थों का मिश्रण, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनमें मनोविज्ञान सबसे पहले उत्पन्न होता है और उसके बाद काय विज्ञान और उसके बाद चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। अगर अभी आपको कोई कहे कि आपके पीछे कौन खड़ा है, तो पहले आप क्या करेंगे? यकीनन मुड़ के देखने की कोशिश करेंगे कि कौन खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है भी या नहीं। यहाँ 3 बातें एक साथ घटित हुई। पहले मनोविज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके बाद काय विज्ञान और उसके बाद चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ। पहले से मनोविज्ञान था, यह एक बात। दूसरी बात, शब्द समझ में आया, वो काया का विज्ञान है। इसे स्पर्श का विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी कर्णेंद्रिय के ऊपर शब्द का स्पर्श हुआ ना। उसके बाद देखा गया कि हकीकत क्या है, क्या वाकई कोई पीछे खड़ा है या नहीं। यह चक्षु विज्ञान है। तीसरी बात, मनोविज्ञान, काय विज्ञान और चक्षु विज्ञान, ये तीनों घटना अलग अलग घटती है, लेकिन उसकी तीव्र गति के कारण हमें समुदाय में महसूस होती है। हमारी अविद्या के कारण उसको हम पृथक पृथक महसूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समझना, देखना और जानना एक समान लगता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बराबर? अभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन दोनों घटना अलग अलग है। फिर भी मेरे होठ और आवाज के बीच में आप भिन्नता महसूस नहीं कर सकेंगे। यह हमारी इंद्रियों की मर्यादा है। हकीकत में मेरी आवाज मेरे होठ के साथ साथ चलते हुए आपको नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि दोनों पृथक पृथक घटना है। बहुत स्वाभाविक बात है। देखिए, विज्ञान ने साबित भी कर दिया है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तीव्र होती है। इसीलिए तो आकाश में बिजली का चमकना पहले और उसकी गर्जना बाद में सुनाई देती है। यही सिद्धांत वीडियो देखते वक्त और विपश्यना करते वक्त भी लागू होता है।
इसी कारण से विपश्यना के दौरान हमारी आंखें अनायास ही मन के साथ साथ तालमेल बनाती है, मन के साथ साथ घूमने लगती है। हकीकत में यह चक्षु विज्ञान है। चक्षु विज्ञान ही आंखों को घूमने के लिए आज्ञा करता है। सरल शब्दों में कहूँ तो यह हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि आंखों के साथ जुड़ा हुआ है, जो आंखों को घूमने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन एक बात याद रहे कि हमें इरादों से आंखों को घुमाना नहीं है, उसकी तरफ लक्ष्य भी नहीं देना है। ऐसा क्यों होता है और इससे क्या होगा, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद विपश्यना करने के लिए आप मजबूर भी बन सकते हैं। हमारी आंखें सिर्फ बाहर नहीं देखती है, वो अंदर भी देखती है। हम स्वप्न देखते हैं ना, वो क्या है? हम कल्पना करते हैं ना, वो क्या है? हमारी कल्पना थोड़ी धुंधली होती है, जबकि स्वप्न थोड़े स्पष्ट होते हैं। हमारे स्वप्न हमारी कल्पना का ही विकसित स्वरूप है। पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षु उत्पादि ज्ञान उत्पादि पय्या उत्पादि विच्छा उत्पादि आलोको उत्पादि। भीतर ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई और प्रकाश उत्पन्न हुआ। कहाँ हुआ? भीतर हुआ। जो कुछ भी बाहर यूनिवर्स में है वे सब हमारे भीतर भी है। बाहर के यूनिवर्स के आधार पर ही हमारी आंतरिक संरचना हुई है। हम किसी गैलेक्सी का कंप्रेस्ड स्वरूप है। हम एक वैश्विक शरीर में जी रहे हैं, एक यूनिवर्सल बॉडी में हम जी रहे हैं। 31 लोग बाहर के यूनिवर्स में होने ही चाहिए, क्योंकि तो ही वे हमारे भीतर हो सकते हैं। हमारी नाभि पृथ्वी लोक है, जहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ है, हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जो कि मध्य में भी है। नाभि के नीचे सब निरय लोक है, नरक है, जहाँ दुख है, गंदगी है, पीड़ा है, अपवित्रता है। नाभि के नीचे यही है ना। नाभि के ऊपर है वे सब देवलोक है, जहाँ सुख है, शांति है और पवित्रता है। इस आधार पर मान लीजिए कि हमारे शरीर में भी एक ब्लैक होल है, जो कि भयानक है, डरावना भी है, लेकिन निर्वाण रूपी परम सुख देने वाला है। बाहर यूनिवर्स में भटक कर ब्लैक होल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन शरीर के भीतर भटकेंगे तो ब्लैक होल में प्रवेश हो सकता है, जरूर हो सकता है, और यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्य भी उजागर हो सकते हैं। इसीलिए जो कुछ भी ज्ञान ध्यान की अवस्थाएं प्राप्त होगी वे सब भीतर से ही प्राप्त होगी। बाहर भटकना हमेशा भटकना ही बना रहेगा। हम विपश्यना में क्या करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, संवेदना को जानकर आगे बढ़ जाना होता है ना। हर एक संवेदना को जाना शरीर में, शरीर के स्तर पर, शरीर के भीतर, और आगे बढ़ गए। यहाँ याद रहे कि विपश्यना ध्यान नहीं है, एकाग्रता या समाधि का अभ्यास नहीं है। विपश्यना समग्रता का अभ्यास है। अनित्य को तब तक लांघते जाना है जब तक नित्य का साक्षात्कार न हो जाए। और विटंबना यह है कि हम
नित्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम कुछ परिणाम की अपेक्षा रखते हैं और रखना भी चाहिए। निर्वाण, अरहत्व, मन की शांति, समाधि, कोई कोई तो भगवान या आत्मा की खोज भी करने लगते होंगे, शायद कोई कोई मन की खोज भी करने लगते होंगे। इसी तरह विकारों से मुक्त होना भी एक कारण है, अपेक्षा है, क्योंकि हमें लगता है कि हम परिश्रम कर रहे हैं, हम समय और शक्ति दे रहे हैं, तो कुछ तो परिणाम मिलना चाहिए ना। कोई कोई लोग तो आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि विपश्यना करने से क्या फायदा मिलता है, बताओ। खैर, जो जो फायदे हमने मान रखे हैं, सुन रखे हैं, वे सब हम भीतर खोजते हैं। किस तरह से? इसे एक काल्पनिक दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए कि हम सब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और हमें एक शर्त पर मुक्त किया जाएगा। वो शर्त क्या है? एक फुटबॉल का बड़ा मैदान है, उसमें कहीं एक स्थान पर 4 इंच व्यास का और 2 फीट गहरा एक छेद किया गया है। हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमारे हाथ में एक लाठी पकड़ाई गई है। हमें क्या करना है? पूरे फुटबॉल के मैदान में लाठी से टटोल टटोल कर यह पता लगाना है कि वो छेद कहाँ है, वो छेद कहाँ किया गया है। अभी हमें वो छेद कब मिल सकता है? जब भी वो मिलेगा उसी वक्त हम उम्र कैद की सजा से मुक्त हो जाएंगे। हम और आप इस यूनिवर्सल ग्लोब में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इदम खोपन भिक्खवे दुखम अर्य सच्च जाति पि दुखा जरा पि दुखा व्याधि पि दुखो मरणम पि दुखम अप्पिये ही संपयोगो दुखो पिये ही विपयोगो दुखो यम पिछम न लभते तम पि दुखम संखितेन पंच उपादान खंदा दुखा। यह दुख आर्य सत्य है। विपश्यना में हम टटोल रहे हैं सत्य कहाँ और किस कोने में पड़ा है। जिस दिन वो मिलेगा आंखों समेत तमाम गति अनायास ही थम जाएगी। हम उम्र कैद रूपी जन्म जरा व्याधि के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अयमन्तिमा जाति नत्थि दानी पुनः भवति। तो आज इतना ही रखते हैं। चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सब धम्म के मार्ग पर प्रगति करें और निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। हमारा सबका जीवन सुख शांति और खुशहाली से भरे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.